आचार्यों के चरणों में बैठकर शिष्य सीखते थे, मैत्रियों का जन्म होता था। अभी तो स्टूडेंट प्रिंसिपल की छाती पे तमंचे रख के डिग्रियां हासिल करते हैं। यह है अंग्रेजों की दी व्यवस्था जो छाती पे ढो रहे हो, और मन में बेचैनी नहीं हो रही कि हम कर क्या रहे हैं। कितना अद्भुत वो समय था। सुदामा संग रहे तो उनकी काया कलेवर बदल गया, काया कल्प हो गया। जितने दिन सुदामा रहे, रुक्मणी बिस्तर पे नहीं सोई, सुदामा सोए। रुक्मणी जी भूमि पर बिस्तर लगा के सोती रही। एक दिन भगवान ने कहा, सुदामा रस नाम की चीज नहीं है तुझ में। सुदामा बोले, क्या हुआ कन्हैया? बोले, भाभी की याद नहीं आती? सुदामा ने कहा, आती है। तो बोले, जाओ फिर। जैसे आया था वैसे ही भेज दिया। प्रभु, जब आपका मित्र आया था तो उसके फटे पैर देख के आपको बड़ा रोना आया था, कम से कम एक जूती समर्पित कर देते। वही पुराने वस्त्र पहना के लौटा दिया मित्र को। हृदय के अंदर स्मृतियों की संपदा लिए हुए सुदामा लौटे, और जब पोरबंदर पहुंचे तो चकरा गए कि अरे मैं द्वारका लौट तो नहीं आया दोबारा। ये राजमहल कैसे हैं? ये गजारोही, ये अश्वारोही, अरे अरे ये छत पे कौन खड़ी है? ये तो मेरी पत्नी लगती है, पर इतना श्रृंगार क्यों किए हुए? अरे लगता है कि दुख के दिनों में ये मेरा साथ छोड़ के किसी सेठानी बन गई। अब इससे मिलकर क्या करूंगा? सुदामा मैंने तो छोड़ी टूटी झोपड़ियाँ, मैंने तो छोड़ी टूटी झोपड़ियाँ, पल में महल करे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख सगमग मगमदग मदनि धनि धम मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख। जैसे ही सुदामा लौटने लगे तो सुदामा की पत्नी दौड़ी आई रत्न जटित थाल में। स्वामी स्वामी रुको, पकड़कर अंदर ले गई, आरती उतारी, सिंहासन पे बैठाया। एकांत हुआ तो सुदामा ने पूछा, किसके घर रहती है? पत्नी बोली, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, तुम्हारे घर के सिवा किसके घर में रहूंगी? नाथ जिस दिन आप गए उस दिन सागर में भारी तूफान आया। मैं अपनी कुटिया के दरवाजों पर पीठ टेक के बैठ गई, हे द्वारकावासिन मेरे बालकों की रक्षा करो। किसी ने अर्गला से शब्द किया, मैंने द्वार खोला तो सामने द्वारकाधीश भगवान दिशाओं को जगरमगर, वे महामहिम भीतर आ गए। मेरा चरण पकड़ के बोले, भाभी तुम कृष्ण की भाभी हो, इसलिए सारे अमर्ष हृदय से हटा दो। तो कहता है ना कि मित्रता समान लोगों में होनी चाहिए। तो आज मैं अपने मित्र को अपनी तरह वैभवशाली बनाने आया हूँ। और देखते ही देखते भगवान ने अपने संकल्प से इस सारी सृष्टि को खड़ा कर दिया। अद्भुत दृश्य। सुदामा ने कहा, लेकिन वैभव पाके मधो नमत मत हो जा। जब आप ऊपर चढ़ रहे हो ना तो लोगों की उपेक्षा मत करना, क्योंकि जब नीचे उतरोगे तो उन्हीं लोगों से पाला पड़ेगा। इसलिए वैभव प्राप्त करने के बाद भी मदोन्मत्त नहीं होना। अद्भुत दृश्य है। श्री कृष्ण सुदामा की मैत्री जन जन के चित्त में स्थापित हो। हम भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हृदयों के जहर छीन लीजिए और इसमें मैत्री का अमृत बो दीजिए। और ये कैसे संभव होगा? जब हमारे प्राण, हमारा चित्त, हमारी चेतना आप ही के चरणों का आधार लेंगे। बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। कुरुक्षेत्र के अंदर जब ये यज्ञ हुआ, सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया, तो सबका सबके साथ मिलना हुआ।
रुक्मिणी जी को लगता है कि कैसी होंगी किशोरी जी, भगवान हमारे पास भी होकर हमारे पास नहीं होते। और जब वहां सबका मिलन हुआ तो पता चला किशोरी जी आई हैं, तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु मैं मिलने जाऊं। भगवान ने कहा खाली हाथ मत जाना। तो मटके में गो दुग्ध गरम गरम लेकर गई, और जैसे ही सोचा था किशोरी जी मिलेंगी, ये पूछेंगे सारे प्रश्न शांत हो गए। बस इतना ही कह पाई, द्वारकाधीश जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा, मेरे प्रभु ने मुझे स्मरण किया। उस पात्र को मुख में लगाकर घटाघट किशोरी उस दूध को उदरस्थ कर गई। रुक्मिणी जी ने बहुत कुछ पूछना था, कुछ ना पूछ पाई। लौट के आई, शैया पे लेटे ठाकुर जी के चरणों में बड़े बड़े फफोले। क्या हुआ, आप कहाँ गए थे? इस चरणों में छाले कैसे पड़ गए? भगवान ने कहा देवी पहले अपराध करती हो फिर पूछती हो, मैंने क्या अपराध किया? आपने श्री राधा जी को गर्म दूध पिलाया देवी। श्री राधा जी का हृदय ऐसा है जिसमें मेरे चरण आठों याम विराजते हैं। उस हृदय को ताप लगेगा तो इस चरणों पे भी उसका असर होगा। पहली बार समझ पाई रुक्मिणी कि क्या तादात में होता है। हमारे तो इस युग में भी हमने देखा है, रामकृष्ण परमहंस जी का तादात में गंगा के उस पार पिटते हुए एक व्यक्ति से हो गया था। कोड़ों से किसी को पीटा जा रहा था तो रामकृष्ण जी की पीठ पर कोड़े की लाशें पड़ गई थी। तादात में इसको कहते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।